मेरे लिए आर्गुमेंट्स कर पाना ऐसी बड़ी प्रॉब्लम है जहां मैं सही होने के बाद भी गलत प्रूव किया गया हूं। एंड एज एन इंट्रोवर्ट किसी भी आर्गुमेंट में मेरा माइंड ब्लैंक हो जाना और रिप्लाई ना दे पाना एक बहुत ही नॉर्मल बात थी मेरे लिए, अंटिल अब मुझे ये चीज फिक्स करनी है। और रूल्स बहुत ही सिंपल है। अगले 20 घंटों तक मैं अपने आर्गुमेंट की हर वो प्रॉब्लम फिक्स करूंगा जिसकी वजह से मैं कोई भी आर्गुमेंट नहीं कर पाता। तीनों सेक्शन सीखने के बाद मेरी वर्चुअल आर्गुमेंट से मेरी प्रोग्रेस कैलकुलेट की जाएगी और मेरी ट्रांसफॉर्मेशन ट्रैक की जाएगी फ्रॉम अ पर्सन जो किसी आर्गुमेंट में रिप्लाई भी नहीं दे पाता टू अ पर्सन जो कोई भी आर्गुमेंट कर सकता है। मेरा अभी वाला स्कोर तो बहुत ही बुरा है और मेरे दूसरे सेक्शन की प्रॉब्लम से आप डेफिनेटली रिलेट करोगे। जब भी मेरी कोई भी आर्गुमेंट स्टार्ट होती है जो मेरी पहली सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि मेरा पूरा माइंड ब्लैंक हो जाता है। इसलिए नहीं कि मेरे को सामने वाला पीट सकता है, बल्कि उस मोमेंट में मेरे दिमाग में बहुत सारे थॉट एक साथ ही आने लग जाते हैं और मैं बस सामने एक स्टैचू की तरह खड़ा रहता हूँ। ये सिचुएशन मेरे लिए बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होती है एंड आई जेन्युइनली हेट इट अ लॉट, क्योंकि मेरे साथ हमेशा ये हुआ है कि कोई सेकंड पर्सन मैटर सॉल्व करा देता है और बाद में मैं इतना लो कॉन्फिडेंस फील करता हूँ कि बस कुछ घंटों तक इस प्रॉब्लम को समझते हुए मेरे को इतने रीजन पता चल गए जो सरफेस से काफी डीप है। मेरी प्रॉब्लम सिर्फ रिप्लाई देने की नहीं है बल्कि उस रिप्लाई को फ्रेम करने की है। ये तो काफी सिंपल सा है, लेट मी ट्राई। वो इतना भी सिंपल नहीं है, लेकिन एक चीज मुझे पता चली है कि मैं रिप्लाई के टाइम बहुत सारी चीजों को अपनी तरह से मॉडिफाई कर सकता हूँ, क्योंकि जिसने भी पहले आर्गुमेंट में नैरेटिव को फ्रेम कर लिया वो लीड ले जाता है। अब लेकिन मैं ये फ्रेमिंग करूँ कैसे? मिल गया, क्लेम, एविडेंस, इम्पैक्ट, दैट्स इट, सब्सक्राइब। अब ये 3 सिस्टम का यूज करते हुए मैं फ्रेमिंग कर सकता हूँ। हर एक आर्गुमेंट का कोई ना कोई कॉज होता है और अगर मैं उस कॉज को अपने पर्सपेक्टिव में फ्रेम कर सकूं, उसका एविडेंस देते हुए उसको इग्नोर करने का क्या इंपैक्ट होने वाला है, अगर मैं उसको क्लियरली कम्युनिकेट कर पाऊं, तो मेरी जो ओवरवेल्म हो जाने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसको मैं फिक्स कर सकता हूँ। तो इसका मतलब मेरे को किसी को सामने से उल्टा नहीं बोलना है, लेकिन उसको ये बताना है कि मैंने तेरे को उल्टा बोला क्यों है। मेक सेंस। अगले 3 घंटों तक मैंने इसी मेथड को बार बार प्रैक्टिस किया। शुरुआत में रिजल्ट तो कुछ खास नहीं आए, लेकिन धीरे धीरे मुझे ये सिस्टम काफी अच्छे से समझ आने लगा और मुझे ये चीज रियलाइज हुई कि किसी भी आर्गुमेंट में बहुत सारा बोलने की जरूरत नहीं है। किसी एक पॉइंट को एविडेंस देते हुए उसको इग्नोर करने के क्या रिजल्ट होंगे, इसी को अगर मैंने क्लियरली कम्युनिकेट कर दिया तो मैं अपने ब्लैंक माइंड की प्रॉब्लम को फिक्स कर सकता हूँ। आई गॉट अ सॉलिड 8 आउट ऑफ 10। लेकिन अभी 4 घंटे बीत चुके हैं, मुझे कुछ नहीं पता कि आगे रिप्लाई कंटिन्यू कैसे करते हैं। अभी सिर्फ मेरे को मुंह खोलना आया है। लेकिन आर्गुमेंट में रिप्लाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक सही और फास्ट रिप्लाई देना। मेरे साथ जो सबसे ज्यादा चीज रिपीट हुई है वो कोई भी आर्गुमेंट हारने के बाद मैं उसे बार बार सोचा करता था कि शिट, उसकी जगह मेरे को ये बोलना चाहिए था। अगर मैं ये बोल देता तो शायद मैं आर्गुमेंट जीत जाता। अब मैंने ऐसे नहीं बोल दिया था कि मेरी दूसरी प्रॉब्लम से रियली रिलेट करोगे। अब सरफेस लेवल पे तो बहुत ही सिंपल सा लगता है कि क्या है, बस रिप्लाई तो नहीं दे पाया, लेकिन इसका डीप रीजन ये है कि मेरी वो मसल ट्रेन ही नहीं हुई है जिससे टॉप आर्गुअर्स इंस्टेंटली रिप्लाई दे पाते हैं। अब एक फास्ट रिप्लाई के पीछे 4 चीजें एक साथ काम करती हैं। सामने वाले के आर्गुमेंट को लॉजिकली ब्रेक डाउन करना, फिर उसी ब्रेक डाउन की हुई चीज में एक वीक एंगल स्पॉट करना, तब जाके उस वीक पॉइंट पे हम अपना एक आर्गुमेंट का रिप्लाई कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इन रिजल्ट इंस्टेंट लॉजिकल रिप्लाई दिया जाता है जो हमारी फ्रेमिंग और एविडेंस को सपोर्ट करे। और ये सारी चीजें मेरे को स्ट्रीट आर्गुमेंट में बहुत सेकंड्स में ही करनी है, नहीं तो मैं ऑलरेडी गलत प्रूव हो चुका हूँ। अब मुझे समझ आ रहा है दिस वाज द रीजन कि मैं हारा नहीं हूँ आर्गुमेंट में, ऑब्लिटरेट हुआ हूँ इसी कारण के। और रिबटल्स और काउंटर आर्गुमेंट सीखते हुए मुझे बहुत सारी टेक्निक्स के बारे में पता चला है जो इन मोमेंट सिंपली सेइंग फास्ट रिप्लाई देने में बहुत हेल्प करती हैं। अब इन सारी टेक्निक्स में से जो सबसे तगड़ी और सबसे इजीली मैं सीख सकता हूँ, मोटिव एक्सपोजर इज गोइंग टू बी माय वे ऑफ इंस्टेंट रिप्लाईज। हर आर्गुमेंट के रिप्लाई के पीछे का रीजन होता है अलाइनमेंट। जो भी चीजें सामने वाले के व्यू पॉइंट से सपोर्ट करेंगी और उसको अलाइन करेंगी वो उसी के बेसिस पे रिप्लाई करेगा। लेकिन इसका एक लूप होल भी है। इंस्टेंट रिप्लाईज में लोग अक्सर लॉजिकल रीजनिंग को छोड़ के पर्सनल एंगल्स को ज्यादा यूज करते हैं और उनके रिप्लाई की वही सेल्फिशनेस को एक्सपोज करके मैं आर्गुमेंट के कुछ ऐसे एंगल को एक्सपोज कर सकता हूँ जिसको वो एक्सेप्ट नहीं करते और उनके व्यू पॉइंट से वो अलाइन नहीं करती। इस मेथड को इतना प्रैक्टिस करते करते मैं इतना यूज टू हो चुका था कि मैं आर्गुमेंट के पीछे के नैरेटिव और हिडन अजम्पशंस को अब पकड़ पा रहा था। काफी सॉलिड रिजल्ट मुझे इस बार मिला। इसमें मैंने क्लेम और आर्गुमेंट दोनों को मिलाकर जो आर्गुमेंट किए हैं उसके साथ ही स्कोर मिला है, जिसमें बहुत गंदे स्कोर से यहाँ तक ग्रो किया हूँ। लेकिन एक ऐसी प्रॉब्लम भी बाकी है जिसको सही से ना समझने पर पूरी आर्गुमेंट एस्केलेट भी हो सकती है। तो मैंने जितने भी आर्गुमेंट हारे हैं, अगर मैं उसकी ब्रॉडर पिक्चर को जब भी समझता हूँ तो उसमें ये चीज बड़ी कॉमन दिखती है, जिसमें जो आर्गुमेंट कर रहा है वो कभी नहीं मानेगा कि उसकी गलती है, लेकिन जो आसपास के लोग देख रहे हैं वो जरूर उसको मनवा देते हैं कि भाई तेरी गलती थी। सो आर्गुअर के साथ साथ ज्यादा ये भी मैटर करता है कि सामने वाले को कैसे पूरे पब्लिक के सामने लेस क्रेडिबल प्रूव किया जा सके। लेकिन इसी रियलाइजेशन के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी अराइज हो जाती है। इमेजिन अगर अपने टाइप के बंदे किसी के साथ आर्गुमेंट कर रहे हैं और सामने वाले को हम इतना रेज बेट कर देते हैं कि अब बात हाथ उठाने तक आ जाती है। इवन दैट इज आल्सो पॉसिबल, लेकिन उससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि किसी एक सिंपल आर्गुमेंट से बड़ी राइवलरी भी स्टार्ट हो सकती है बेमतलब। मल्टीपल स्ट्रीट आर्गुमेंट को देखने के बाद मैं जो पैटर्न नोटिस कर पाया उन सब में एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर वो आर्गुमेंट एक म्यूचुअली क्लोज भी हो सकती है या तो वो वायलेंट भी हो सकती है। और हर वायलेंट आर्गुमेंट के पीछे का कारण था ईगो बेस्ड रिप्लाईज। जब किसी को एक पॉइंट से ज्यादा ही पुश कर दिया जाता है तब चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं कि वो बात आगे वायलेंट हो जाएगी। इसका सोल्यूशन ये था कि बीच आर्गुमेंट में ही एक सॉफ्ट एग्जिट एस्टैब्लिश करना
बहुत जरूरी है, जो सामने वाले को आर्गुमेंट में गलत प्रूव करने के बाद भी उसको एक सॉफ्ट रिस्पेक्टफुल एग्जिट अलाउ करता है। एक स्ट्रीट आर्गुमेंट में बहुत ही थिन लाइन है किसी को ह्यूमिलिएट करने में और किसी भी सिचुएशन को मैच्योरली हैंडल करने में। सामने वाले को उस इंसिडेंट के रिलेटेड बस उतने ही लॉजिकल रिप्लाईज देने कि बस वो शांत हो सके या साइलेंट हो सके, और वो तभी हो पाएगा जब मेरे लॉजिकल रिप्लाईज उसके लॉजिकल रिप्लाईज को डोमिनेट कर पाएंगे विद अ सॉफ्ट एग्जिट, जो पूरी आर्गुमेंट को क्लोज करने का एक सॉफ्ट रास्ता दे सके, जिससे दोनों पार्टीज के पास एक सॉफ्ट एग्जिट हो। अलॉन्ग विद फास्ट रिप्लाईज मैंने सॉफ्ट क्लोज करना भी काफी प्रैक्टिस किया। टू बी ऑनेस्ट, मैंने एग्जिट एस्टैब्लिश करना काफी ज्यादा प्रैक्टिस किया है, सो दैट आर्गुमेंट भी की जा सके और अननेसेसरीली कोई भी एनिमी न प्रोड्यूस हो जाए। अब मैंने काफी आर्गुमेंट्स करी है और मेरे को कुछ अच्छे रिजल्ट्स भी मिले हैं, लेकिन अब मेरे पास एक स्ट्रक्चर है जिससे मैं आर्ग्यू कर सकता हूं। अब मेरे को बस किसी आर्गुमेंट में स्टैचू बनने की जरूरत नहीं है। शुरुआत तो आर्गुमेंट सीखने की मैंने एक ऐसे पर्सन से की जो आर्गुमेंट की फ्रेमिंग तक नहीं कर सकता था, और 20 घंटों की प्रैक्टिस में मैं खुद को ट्रांसफॉर्म कर पाया टू अ पर्सन जो इंस्टेंट रिप्लाईज देने से लेकर एक सॉफ्ट एग्जिट भी प्लांट कर सकता है विदाउट मेकिंग एनिमीज। स्ट्रीट आर्गुमेंट सीखते सीखते मैंने डिबेट आर्गुमेंट भी सीखा है, जिसका यूज मैं आगे कभी भी आने वाली आर्गुमेंट में तो करूंगा ही, लेकिन आर्गुमेंट की वर्ल्ड में मेरा बस ये इंट्रोडक्शन भर था, क्योंकि